राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मिस्टर नेगी, योर मिस्टर नेगी। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हमने गाय का एक रेस्क्यू किया गौरक्षक दल के द्वारा। तो हुआ ये था कि हमारी जो पिछली गली है, गली नंबर 16 और 17 भगवती गार्डन के बीच में एक छोटी पतली गली है, उसमें एक गाय जो बहुत कमज़ोर थी, उसने एक बच्चे को जन्म दिया। शायद 1-2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले जन्म दिया। जन्म देने के पश्चात गाय का बच्चा जो था मर चुका था और गाय बहुत बुरी तरह बीमार थी। तो मुझे जैसे इसके बारे में जानकारी मिली सुबह 11 बजे आज दिनांक 5 तारीख को, तो मैंने तुरंत अपने जो मेरे बजरंग दल के जो हमारे साउथ वेस्ट दिल्ली मोहन गार्डन द्वारका उत्तम नगर को जो संभालते हैं दयानंद जी को उस बात को बताया कि दयानंद जी ये दिक्कत आ गई है, यहाँ पर एक गाय को रेस्क्यू की ज़रूरत है। तो दयानंद जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस मैसेज को, उस वीडियो, उन्होंने मुझे बस बोला वीडियो भेज दो, लोकेशन भेज दो, जस्ट उस वीडियो और लोकेशन को उन्होंने तुरंत जो भी गौशाला के एनजीओ होते हैं, जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, उनको भेजा। टीम तुरंत विदिन 1.5 आवर आ गई थी। उसके बाद हमने उसको रेस्क्यू किया। गाय का बच्चा तो बचाया नहीं जा सका था क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था, और जो गाय थी उसको ले जाना थोड़ा मुश्किल पड़ गया गौ सेवक के लिए, क्योंकि वो गली बहुत पतली थी। तो बीच में से एक थोड़ा सा ले जाकर खिसकाकर बीच में से एक बिल्डिंग थी, उनके लोगों ने सपोर्ट किया और उसको गाय को बीच में से ले जाकर हमने पोर्टर में डलवाया और ले गए, और उसको क्लिनिक के लिए वो ले गए जहाँ पे उसका चिकित्सा वो देंगे उसको, और गाय के बच्चे को भी ले गए। तो सभी गौ सेवकों का, दयानंद जी बजरंग दल वालों को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, सभी लोगों की तरफ से। और मैं ये वीडियो केवल एक दिखाने के लिए कि मैंने कुछ किया या समथिंग, किसी ने कुछ किया नहीं कर रहा, केवल जागरूकता के लिए, केवल लोग जागरूक हों, लोग जानें कि ऐसी चीज़ों में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ये वीडियो लोग आप आगे देखिए और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा। तो आप आगे वीडियो देख लिए, वो उसमें वीडियो में मेरा वॉइस ओवर रहेगा आगे का। धन्यवाद। राधे राधे, जय सिया राम। साउथ वेस्ट दिल्ली गौरक्षक दादा देव गौरक्षक नाम से ये लोग आए थे मदद करने के लिए। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको उठाया। इनको जितना धन्यवाद दिया जाए बहुत कम है। मदद करी सबने, जितने भी पुलिस वाले थे, पुलिस वाले लोकल मटियाले से जो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्टिव अदाकारी निभाई और मदद करने की चेष्टा करी। ये लोग सभी अपने धर्म को रक्षक असली यही लोग हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं हैं लोगों के सामने। मैं भी थोड़ा खड़ा होकर मैंने हाथ लगवा दिया। मैंने कहा चलो, क्योंकि भारी गायें थी बहुत ज़्यादा। मैंने हाथ लगाया। जब मैं हाथ लगा रहा था तो मैंने नोटिस किया कि गाय की इंटेस्टाइन बचा देने के बाद पूरी आंतें वगैरह सब बाहर निकल चुकी थी। बहुत ही दयनीय हालत थी, आपको तो दिखा भी नहीं सकते, ऐसी उसकी हालत थी गाय की। और बस सभी गौरक्षक दलों को, बजरंग दल वालों को और पुलिस वालों को, मटियाला पुलिस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ऐसे किसी भी जानवर को देखो तो ज़रूर किसी न किसी को बताएं। मैं एंड में एक नंबर भी दे दूँगा, 2 नंबर जिनकी आप मदद कर सकते हो। और उनका भी धन्यवाद जिन बिल्डिंग वालों ने बीच रास्ते से गाय को जाने दिया। गाय की आप हालत देख ही सकते हैं। गाय बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स हो चुका था। इन्फेक्शन के चांस बहुत बढ़ चुके थे। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। पुलिस वाले भी हमारे साथ खड़े हुए थे जिन्होंने हमारा परस्पर साथ दिया। गाय को थोड़ा पानी पिलाया तो गाय के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई, वो थोड़ा हिली। ये गाय तड़प रही है क्योंकि दर्द हो रहा होगा, पेन हो रहा होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा। गाय दर्द से तड़प रही थी। और गाय को जैसे पानी पिलाया, क्योंकि खाना अभी उसको दे नहीं सकते थे, कुछ पछता नहीं उसके। और फिर मैंने जिस जगह पर मैंने वो वीडियो डाली थी वो मैंने उनको बता दिया कि गाय को रेस्क्यू करा जा चुका है। तो दयानंद जी भैया जो बजरंग दल के नेता हैं साउथ वेस्ट दिल्ली से, मोहन गार्डन से, और सभी गौरक्षक दादा देव ग्रुप से वो जो वॉलंटरी जो लोग आए थे, इनका खुद का भी गौरक्षक एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री में गौ सेवा करते हैं।
और इन्होंने ना केवल गौ सेवा करी गौ को ले जाने में, इवन जो एंड में वहाँ साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान रखना होता है, सब कुछ ध्यान रखा और मानवता का एक मिसाल पैदा करी। सभी बहुत मेहनती थे और सब ने जितना हो सके, अब वो उस गाय को गौशाला ले जाएंगे, उसका वहाँ चिकित्सा देंगे, इलाज करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि गाय बच जाए और गाय जीवित रहे। हालांकि इसका शायद ऑपरेट होगा, गाय के जो पीछे इंटेस्टाइन वगैरह जो इन्फेक्टेड है उसको निकाला जाए, वो तो वहाँ के वेटरनरी डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। मैं टच में रहूँगा कि आगे गाय का क्या हुआ है, गाय जीवित रही है, भगवान को शांति में लीन हो गए। उसके साथ ही उसके बछड़े को भी थोड़ा सा आगे रख कर ले गए और उसका अंतिम संस्कार के लिए उसको आगे ले गए। तो मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इन चीज़ों को देखते हैं, आसपास अपने देखते हैं, वो ज़रूर हेल्पलाइन नंबर को बताएं और सेवा करें। और एक मैं इम्पोर्टेंट मैसेज एंड में आप लोगों को देना चाहूँगा। तो मैंने जब हाथ लगाया थोड़ा एंड में उसके ब्लड नीचे गिरने लगा, बहुत ही, क्योंकि इन्फेक्टेड हो चुकी थी तो गंद आ रही थी और खून ही खून पूरे में हो गया था, तो वो देखना ही बहुत भारी था। मतलब देखो, ये शायद देखना थोड़ा दया नहीं था। तो सभी वर्षों को राधे राधे, जय सिया राम, सीताराम। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो लोग जो गाय को पालते हैं, गाय का दूध पीते हैं और गाय को छोड़ देते हैं भूखा मरने के लिए सड़क पर, तो शर्म उन लोगों को आनी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को आप टारगेट करते हो कि वो गाय को खाते हैं या गाय को काटते हैं। अरे शर्म करो, वो तो काटते हैं बट आप तो जिंदा उसको ज़िंदगी के लिए मरने के लिए छोड़ देते हो, उसका दूध निकालते हो। मैं कोई किसी स्पेशल धर्म या किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बस जो गाय को पाल के उसका यूज़ करके उसकी दुर्गति कर देते हैं, वो प्रेग्नेंट होती है उसको छोड़ देते हैं। तो ये याद रखना कि आपके साथ भी ज़िंदगी में यही होना है, कर्म इसी धरती पे देखोगे। और सबसे बड़ी दुर्गति आप लोगों की होगी जो गाय को पालकर उसको छोड़ देते हैं, या किसी भी जानवर को, नॉट केवल गाय, डॉग्स, कुत्ता, पैरेट, जो भी, किसी भी जानवर को, कैट्स, अगर आप उसके बुरे टाइम पे उसके साथ छोड़ देते हैं, केवल ना इंसान का, हर जीव का, उसको उसके बुरे समय पे उसको साथ छोड़ देते हैं और ऐसे उसका उपयोग कर कर उसको मरने के लिए छोड़ देते हो, तो आपका नाश निश्चित है। आपको शायद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तो बस मैं यही चाहूँगा कि जो भी गाय पालते हैं उसकी केयर करें, उसको अपने पास रखें, केवल दूध निकालने के लिए इस मकसद से ना उसको पाला जाए और उसको दर दर सड़क पर भटक लेने ना छोड़ा जाए। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो कुत्तों के पीछे पागल हो रहे हैं, कुत्तों को पकड़ो, कुत्तों को पकड़ो, अरे इन गायों को तो देखो। कुत्ते को तो लोग, गली के बहुत लोग खाना खिला देते हैं, 2 रोटी 3 रोटी में उनका काम होता है, बट एक गाय बड़ा जानवर है, उसको 1-2 रोटी हम जो दे देते हैं उसमें उसको कुछ गुजारा नहीं होता। फिर वो पन्नी खाती है, कूड़ा खाती है, गंदा खाती है, उसको इन्फेक्शंस होता है, कमज़ोर होती है, बच्चों को देती है, मर जाती है बच्चों को देते। अरे शर्म करो, जिसको गौ माता बोलते हो उसकी अगर ऐसी दयनीय हालत है इंडिया में, उसको गौ माता मत बोलो भाई, उसको एक जानवर में काउंट करो। आपने तो उसको जानवर भी नहीं समझा। शहरों में बोला गया है किसी ने कि गांव में गाय घर पे रहती है और कुत्ते घर के बाहर, और शहरों में कुत्ते बेड में रहते हैं और गाय घर के बाहर। मैं कुत्ते के खिलाफ भी नहीं हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सभी जानवरों की इज्जत करें। गौ माता को आपने इतना ऊपर रास्ता दिया, इतना ऊपर स्थान दिया है, गौ माता, इसको नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का बोलते हैं, इसको बनाया जाए, पर हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? या तो आप पालो ही मत, ब्रीड मत करो। अगर आप नहीं रख सकते छोड़ दो, आप नहीं पाल सकते तो गौशाला वालों को बता दो। गौशाला वालों पे लोगों से बोलना चाहूँगा, गौशाला पे जाकर आप चारा के लिए और उसके लिए पैसा दीजिए, उनकी भी मदद करिए। क्योंकि गौशाला वाले जो भी ये ग्रुप आए थे, ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको कोई गवर्नमेंट बजट नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, और ये बहुत ज़्यादा निस्वार्थ सेवा करते हैं। इनकी भी, ये भी चाहते तो जॉब कर सकते थे, कहीं काम कर सकते थे, कुछ आमदनी कमा सकते थे, बट अच्छे अच्छे घर के लोग, अच्छे अच्छे जगह के लोग गौ सेवा में लगे हुए हैं। और मैं गौ सेवकों का सबसे प्रथम मैं बजरंग दल के दयानंद जी का, जो साउथ वेस्ट दिल्ली से हैं, जिन्होंने मेरी बातों को सुना और तुरंत एक्शन लेते हुए गौशाला वाला साउथ वेस्ट दिल्ली के संपर्क किया, मटियाला पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसपास के लोगों का जिन्होंने समर्थन किया इस चीज़ को करने के लिए। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कोई अपना खुद का क्रेडिट कुछ लेना नहीं चाहता हूँ। हम तो चाहते हैं कि बस किसी भी जीव की सेवा हो पाए। ना मैं किसी एनजीओ से ना कुछ हूँ, मैं जो करता हूँ सेल्फ करता हूँ, जितना हो पाता है करता हूँ। तो आपके पास आसपास जितने भी जीव जंतु हैं वो हम सब पे ही निर्भर है, चाहे कौवा हो, चाहे
चाहे कबूतर हो, गाय हो, सभी को सेम भावना से देखा जाए। हर जीव में भगवान है, हर जीव में श्री कृष्ण भगवान बसे हैं, तो सबको सेम भावना से देखा जाए। एंड में मैं उनका नंबर भी पोस्ट कर दूंगा। कभी भी कोई भी गाय, कोई भी जीव दिखता है तो आप उनको संपर्क कीजिए, खासतौर पर गाय का, और उनको बताइए और सेवा कीजिए। हम लोगों के लिए भगवान है, इन लोगों के लिए हम लोग ही एक तरीके से भगवान के दूत हैं। मतलब हम भगवान को जगह तो कोई नहीं ले सकता, इन लोगों को जीव जंतुओं के लिए वो जब भगवान को याद करते होंगे तो हमें जाना पड़ेगा। जैसे हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई आता है ना, ऐसे भी हमें हर जीव की मदद करने के लिए आना चाहिए। तो भगवान खुद तो नहीं आते ज़मीन पर, तो एक दूसरे को ही भेजते हैं, किसी न किसी को नारायण बना के भेजते हैं। न जाने किस रूप में नारायण आ जाए, वही बात थी। तो जीवों की सेवा कीजिए, सबका समर्थन कीजिए, और कभी ऐसी कोई घटना घटती है तो मदद करिए। और हाँ, जो गौ रक्षक हैं, गौ सेवा है, उनको मेरा राधे राधे प्रणाम। और जो गौ पालते हैं, गाय पालते हैं, उनको छोड़ देते हैं, मैं कानून से चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से चाहूँगा, कुत्तों के पीछे ना पड़ के इन लोगों के लिए कोई ऐसा कानून निकाला जाए कि लोग ऐसे गायों को ना छोड़ पाएँ, और सख्त से सख्त इनके लिए आईपीसी की धारा बना जाए, कानून बनाया जाए, और ये भी एनिमल क्रूएलिटी एक्ट के थ्रू आया जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करोगे तो चीज़ें बंद होगी, ये चीज़ें तभी बंद होंगी जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे। तो कार्रवाई की जाए और इन पे सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे।